जितने नेता लोग हैं, जितने लीडर लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेंढर में है। इस यहाँ देखो, ये एक नारी निकेतन एक पड़ता है। ये नारी निकेतन में पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ एक झूला पुल होना चाहिए। नारी निकेतन में तकरीबन बच्चियाँ जो हैं, कोई गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है, कोई डिग्री कॉलेज पढ़ती है, इनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये ना कि इन लोगों का, अगर ये लोग नेता लोग बहुत दावे करते हैं, सरकार दावे कर रही है कि हमने ये किया, हमने रोडें दी हैं, हमने पुल दिए। मुझे बताओ कि इस एरिए में किसी ने कोई पुल दिया हुआ है? हमारे को तो छोड़ो, दुनिया तो आती जाती रही है, गाँव को तो छोड़ो, वो तो किसी खाते में नहीं। अब ये जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, इनका ऊपर वाला सहारा है और नीचे जो है ये खुद अपने आप को सरसा करते हैं। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, गर्ल्स हाई सेकेंडरी मेंढर में, CCI प्रीशा मेंढर में मैं रहती हूँ। इधर जो दरिया है, इधर से हमको बहुत मुश्किलात पड़ती है। इधर से हम ना जा सकते ना आ सकते। जब दरिया आता है, ना झूला पुल है ना दूसरा पुल है, हमको बहुत मुश्किल पड़ती है। हम ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं, वो भी अड़ी वाले रास्ते से जाते हैं। हमको 1 घंटा लग जाता है स्कूल जाने में, हमको बहुत मुश्किलात होती है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट वाले एक पुल लगा के दे सकते हैं। नमस्कार, अदावत, मैं हूं सुभाष बाली। मगर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पहुंचे और ये लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों का एक सहारा बन रहे हैं। कि यहाँ देखो, ये एक नारी निकेतन एक पड़ता है। ये नारी निकेतन में पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ एक झूला पुल होना चाहिए। और ये लोग कम से कम 50 गाँव पड़ते हैं, उन लोगों की भी डिमांड है। कुछ नाले के पार पड़ते हैं जिनका कब्रिस्तान नाले के रार है, और उन लोगों को भी कहीं कोई किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है कि तकरीबन डेड बॉडी उठा के कम से कम 2-2 घंटे के लिए घूम के आना पड़ता है। बारिश के कारण जो है लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब नारी निकेतन की बात करते हैं। नारी निकेतन में तकरीबन बच्चियाँ जो हैं, कोई गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है, कोई डिग्री कॉलेज पढ़ती है, इनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये नाला एक ऐसा खूनी नाला है कि इसमें कोई पता नहीं लगता कि किसी टाइम भी पीछे अगर बारिश हो जाए तो बारिश के कारण जो है किसी टाइम भी बारिश नाला आ जाता है। तो खासकर ये मैं लोग यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे मेंढर में, खासकर मैं बताऊँ आपको, जितने नेता लोग हैं, जितने लीडर लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेंढर में है। और इन्होंने कम से कम 50 बार आवाज़ उठाई है इस नाले के कारण। बट सरकार क्या, नेता लोग क्या लीडर इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ तकरीबन ये देखो, आपके सामने एक डिग्री कॉलेज है और पब्लिक डिग्री कॉलेज है, एक मुकद्दस डिग्री कॉलेज है और एक ST फ्रांसिस स्कूल है। उन लोगों की भी बच्चे लोगों के राह आते हैं, उनको भी जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तारिक जी, आप मुझे बताइए कि इन लोगों का, अगर ये लोग नेता लोग बहुत दावे करते हैं, सरकार दावे कर रही है कि हमने ये किया, हमने रोडें दी हैं, हमने पुल दिए। मुझे बताओ कि इस एरिए में किसी ने कोई पुल दिया हुआ है? हमारे को तो छोड़ो, दुनिया तो आती जाती रही है, गाँव को तो छोड़ो, वो तो किसी खाते में नहीं। अब ये जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, इनका ऊपर वाला सहारा है और नीचे जो है ये खुद अपने आप को सरसा करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि इनका भी कोई सहारा नहीं है। इनके लिए कम से कम सरकार ये तो सोचे। खासकर हम जावेद राणा साहब, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी को और मिले ना मिले, मगर नारी निकेतन की तरफ पूरा ध्यान दे, इन लोगों को ध्यान दे। ये कब्रिस्तान है, इसकी तरफ ध्यान दे कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और खुद आके ग्राउंड में देखें कि यहाँ लोगों को क्या क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। अब ये मत छोड़ो कि काला बांध, चुंगा, ये वो वहाँ विजिट कर लिया, सब जगह कर लिया, बट यहाँ भी देखो, आप मेंढर के मालिक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप यहाँ एक नारी, हम तो लंबी कहानी नहीं बोलते, हम तो यही बोलते हैं कम से कम इन बच्चों के लिए एक झूला पुल हो जाए, उन्हीं में ये सहमत हो जाए। थैंक यू तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।